Hello everyone, welcome to IS Jugaad YouTube channel. So I'm here again with the next and the last part of environment and ecology current affairs. तो आज के पार्ट में हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं और मैं सारे मिसलेनियस टॉपिक्स जो हैं उन्हें कवर नहीं कर रही हूँ, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वो मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। तो पहला टॉपिक है शीथ ब्लाइट। तो शीथ ब्लाइट जो है वो एक फंगल डिजीज है जो कि राइजोक्टोनिया सोलानी करता है। नाउ इन्फेक्टेड लीव्स जो होती हैं, मतलब इस फंगल डिजीज से जो हमारी लीव्स इन्फेक्ट होती हैं वो ड्राई आउट हो जाती हैं, पूरी तरीके से सूख जाती हैं और जल्दी से उनकी डेथ भी हो जाती है। इस डिजीज़ की वजह से जो लीफ एरिया होता है कैनोपी का वो बहुत रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। अब राइस शीथ ब्लाइट जो है वो राइस प्रोडक्शन के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, पर्टिकुलरली जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पे जिस एरिया में ज़्यादा राइस प्रोड्यूस हो रहा है और वहाँ पे शीथ ब्लाइट जो है वो लग जाएगा तो हमारे राइस की जो चावल की पूरी हमारी फसल है वो ख़राब हो सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, जिसको हम आरडीए भी बोलते हैं। तो आरडीए होता क्या है? इट इज़ द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ अ न्यूट्रेंट और कैलोरीज पर डे कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ by the Food and Nutrition Board of the National Research Council और National Academy of Sciences। तो RDA एक इतना एस्टिमेटेड अमाउंट है कि हमें हर दिन एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए कितना न्यूट्रिएंट लेना चाहिए या कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, वो होता है हमारा RDA। और ये कौन बताता है? फूड और न्यूट्रिशन बोर्ड जो है नेशनल रिसर्च काउंसिल का, वो। ना RDA kept a daily ceiling on the amount of salt, fat, carbohydrate and trans fat। तो आरडीए ने एक रोज का एक लिमिट लगा रखा है। सीलिंग का मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट लगा रखी है कि इतना अमाउंट का सॉल्ट इनटेक होना चाहिए, इतना फैट होना चाहिए, इतना कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए और इतना ट्रांस फैट होना चाहिए। अब अगर हम आरडीए के हिसाब से देखें तो एक अडल्ट पर्सन जो है उसे 5 ग्राम से ज़्यादा नमक, 60 ग्राम से ज़्यादा फैट, 300 ग्राम से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और 2.2 ग्राम से ज़्यादा ट्रांसफैट डेली में कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। मतलब आपका जो सॉल्ट इंटेक, फैट इंटेक, कार्बोहाइड्रेट और ट्रांसफैट इंटेक है वो ये जो आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं इन तक होना चाहिए, मैक्सिमम डेली बेसिस पे है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लाइफोसेट। नाउ इट इज़ वन ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन दी हर्बिसाइड। तो हर्बिसाइड जो होता है हमारा, उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनमें से एक ये ग्लाइफोसेट होता है। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं हम? जो हमारी प्लांट्स होती हैं उनकी जो लीव्स हैं, पत्तियाँ, उस पर इसको लगा देते हैं जिससे जो भी वीड्स होती हैं वो मारी जाती हैं। इंडिया में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब जो WHO की इंटरनेशनल एजेंसी है फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, इसने एक स्टडी पब्लिश की थी 2015 में जिसमें यह बताया गया था कि जो ग्लाइफोसेट है वो ह्यूमंस के लिए कार्सिनोजेनिक हो सकता है, मतलब कि कैंसर कॉजिंग। बाकी और डिजीज़ेस भी हैं जो कि ग्लाइफोसेट से एसोसिएटेड हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, ओबेसिटी यानी कि मोटापा हो गया, अस्थमा हो गया, अल्जाइमर्स, अमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस और पार्किंसंस डिजीज़। एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस जो होता है उसको हम लव गैरेज डिजीज़ भी बोलते हैं। यहाँ पे नाम लिख रही हूँ, वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी हो सकता है कभी पूछ लिया जाए। और ये एक नर्वस सिस्टम की डिजीज़ होती है जिससे हमारी मसल्स पे इम्पैक्ट आता है, वीक हो जाती है हमारी मसल्स और जो हमारा फिजिकल फंक्शन है वो हम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये काफ़ी खतरनाक है क्योंकि सीधे हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक डालता है। और अल्जाइमर्स डिजीज़ आप लोगों को पता ही होगी, जो मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर देता है। अल्जाइमर के पेशेंट को कुछ भी चीज़ जो है वो याद नहीं रहती, ये मेंटली हमें ख़त्म कर देता है, जो हमारे मेंटल फंक्शंस हैं इंपॉर्टेंट उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। और तीसरी है हमारी पार्किंसंस डिजीज़। ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हमारा मूवमेंट इफेक्ट होता है, जो हम चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, वो सब चीज़ इफेक्ट होती है। इसमें ज़्यादातर जो है हमें ट्रेमर्स आते रहते हैं। ट्रेमर्स मतलब क्या होता है? लगातार हमारी बॉडी जो है वो शेक करती रहती है, जैसे हमारी ठंड लगती है तो हम कांपने लगते हैं, उस टाइप की हमारी बॉडी जो है वो ऑलवेज शेकिंग मोड में ही रहती। ठीक है, अब आते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक पे जो कि है गुंटूर चिलीज। सो गुंटूर चिलीज जो है वो चिली कल्टीवास का एक ग्रुप है गुंटूर डिस्ट्रिक्ट से, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ग्लोबली काफ़ी रिनोड हैं ये और इनको एशिया, कनाडा, यूरोप, इन सब जगह एक्सपोर्ट किया जाता है इन चिलीज़ को। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट जो है वो मेन प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है बहुत सारी वेराइटीज़ की चिली की।
बहुत सारी चिलीज की वैरायटी की और चिली पाउडर की, यानी कि मिर्च और मिर्च पाउडर दोनों का ही मेन प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है गुंटूर डिस्ट्रिक्ट। अब जो मेन ट्रेडिंग प्लेस है गुंटूर चिली की, उसको हम बोलते हैं गुंटूर मिर्ची यार्ड, जो कि एशिया का सबसे बड़ा ड्राइड रेड चिली मार्केट है, जहाँ पे हमें सूखी हुई लाल मिर्च मिलती है, एशिया का। अब जो तेजा चिली है वो गुंटूर चिली की ही एक फाइन वैरायटी है। और आंध्र प्रदेश जो है उसका जो प्रोडक्शन है चिली का, अगर हम पूरी कंट्री से कंपेयर करें तो 65% से ज़्यादा प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश में होता है। ओके, क्लियर हो गई ये चीज़। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है कि कौन सा, ये पूछ सकते हैं आपसे कि एशिया का सबसे बड़ा ड्राइड रेड चिली मार्केट कहाँ पे है, या कौन सी चिली का है, और तेजा चिली क्या है, या फिर इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है चिली का वो किस स्टेट में होता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी। तो मैं होप करती हूँ कि ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी टॉपिक्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, और आप लोगों को पता ही है कि पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करनी है, या तो टेलीग्राम चैनल से या फिर हमारी वेबसाइट से। इन दोनों के ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। ओके, सो गाइज लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसी वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा या अपलोड होगा। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, कीप वॉचिंग आईएएस जुगाड़। थैंक यू।